कमरा बिल्कुल शांत है, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, छत को देख रहे हैं। और अचानक एक सवाल आपके अंदर उठता है। मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखा रहा हूं? फोन आपके पास ही पड़ा है, लेकिन इस बार आपने उसे उठाया नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई इंसान नहीं। सिर्फ आप और आपके विचार। और यहीं से शुरू होता है असली डर। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन आपके अंदर की आवाज बहुत तेज हो जाती है। वो आवाज जो दिन भर दबाई जाती है, वो सवाल जो आप टालते रहते हैं, वो एहसास जिनसे आप भागते रहते हैं, सब एक साथ सामने आ जाते हैं। और आप सोचते हैं काश कोई होता जिससे बात कर पाता। लेकिन सच यह है, इस वक्त आपको किसी और की नहीं, खुद की जरूरत होती है। हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ रहना सीखा है, लेकिन खुद के साथ रहना कभी नहीं सीखा। हमें सिखाया गया दोस्त बनाओ, रिश्ते निभाओ, लोगों के साथ जुड़े रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब कोई भी साथ न हो तब खुद के साथ कैसे रहा जाए। और यही कमी हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम भीड़ में हंसते हैं, लेकिन अकेले में टूटते हैं। हम सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं, लेकिन रात में खुद से नजर नहीं मिला पाते, क्योंकि हम खुद से दूर हो चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? क्या होगा अगर जिस पल से आप भागते हैं वही पल आपको बना सकता है? यह किताब उसी बदलाव की शुरुआत है। यह आपको सिखाएगी कि अकेलापन एक अंधेरा नहीं है, यह एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो आपको आपके असली रूप तक ले जाता है। यह किताब आपको कंफर्ट नहीं देगी, यह आपको चैलेंज करेगी। आपको आपके सच से मिलवाएगी। आपको आपकी कमजोरियों से रूबरू कराएगी। और आपको मजबूर करेगी यह समझने के लिए कि आप आखिर हैं कौन। इस सफर में आप कई बार टूटेंगे, कई बार आपको लगेगा कि आप खो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे आप खुद को जोड़ना सीखेंगे। अकेले होना शक्ति है, अकेला महसूस करना डर है। और यह किताब आपको डर से शक्ति तक ले जाने का रास्ता दिखाएगी। तो अगर आज रात जब सब सो जाएं और आप फिर से खुद के साथ अकेले हों, तो इस बार डरना मत, रुकना, सुनना और खुद से मिलना। क्योंकि शायद यही वो पल है जहां से आपकी असली जिंदगी। अध्याय 1, जब आप पहली बार खुद से मिलते हैं। रात फिर वही है, शांत, गहरी और थोड़ी सी भारी। आप अकेले बैठे हैं। इस बार सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि सच में अपने साथ। कोई फोन नहीं, कोई गाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपकी मौजूदगी। शुरुआत में सब ठीक लगता है। आप सोचते हैं अरे इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन कुछ ही देर बाद आपके अंदर कुछ हलचल शुरू होती है। विचार आने लगते हैं, एक के बाद एक, बिना रुके। पुरानी बातें, छोटे छोटे पछतावे, अधूरे सपने, किसी की याद, किसी का दर्द, सब कुछ जैसे एक साथ वापस आ जाता है। और अचानक आप असहज महसूस करने लगते हैं। आप उठकर फोन उठाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यह जो आप महसूस कर रहे हैं, यह नया है और थोड़ा डरावना भी। लेकिन यहीं रुकना जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जब आप पहली बार खुद से मिल रहे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से दूर भागते रहते हैं। हम दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, दुनिया को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश कभी नहीं करते। और जब पहली बार यह मौका मिलता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है अपने ही अंदर झांकने की। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप दिन भर कितनी बार खुद से बचते हैं। जब भी कोई अनकंफर्टेबल थॉट आता है, आप तुरंत कुछ और करने लगते हैं। जब भी कोई दर्द महसूस होता है, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। जब भी कोई सवाल उठता है, आप उसे दबा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जो चीज आप दबाते हैं वो खत्म नहीं होती, वो बस अंदर जमा होती रहती है। और एक दिन जब आप सच में अकेले होते हैं, तो वही सब बाहर आ जाता है। यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे, तो कोई और भी आपको सच में नहीं समझ पाएगा। अकेले बैठना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप खुद से भागते रहे हों। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हैं कि आपके विचार आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर थॉट के पीछे एक कहानी है, हर भावना के पीछे एक कारण है।
और जब आप उन्हें सुनना शुरू करते हैं तो आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में यह प्रोसेस मेसी होगा। आप कंफ्यूज होंगे, कभी इमोशनल होंगे, कभी फ्रस्ट्रेटेड भी। लेकिन यह सब नॉर्मल है, क्योंकि आप सालों बाद खुद से बात कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी पुराने दोस्त से सालों बाद मिलें तो शुरुआत में ऑकवर्डनेस तो होगी ही, है ना? वैसे ही आप और आपका अंदर का आप दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप समय देंगे यह कनेक्शन मजबूत होने लगेगा। आप अपने पैटर्न्स पहचानने लगेंगे। आप समझने लगेंगे कि आपको क्या सच में खुश करता है और क्या सिर्फ एक टेम्परेरी एस्केप है। और सबसे खास बात, आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगेंगे। अब आपको हर वक्त किसी की जरूरत नहीं होगी। अब आपको हर खाली पल भरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं आप खुद के साथ रह सकते हैं। और यही इस सफर की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक दिन में नहीं होगा। यह एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है, एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप खुद के करीब आते जाएंगे। तो अगली बार जब आप अकेले हों, भागना मत, फोन मत उठाना तुरंत, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करना। बस बैठना, सांस लेना और अपने अंदर जो चल रहा है उसे महसूस करना। क्योंकि शायद वहीं कहीं आपका असली आप आपका इंतजार कर रहा है। अध्याय 2, अकेलापन या एकांत, फर्क समझना जरूरी है। आप अकेले बैठे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहले जैसा डर नहीं है, लेकिन पूरी शांति भी नहीं है। कुछ बीच का एहसास है, जैसे आप समझने लगे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह समझे नहीं हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आप अकेले हैं या आप एकांत में हैं? सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का फर्क ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अकेलापन, लोनलीनेस, और एकांत, सॉलिट्यूड, दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं। आप अकेले होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अलग दुनिया है। अकेलापन वो होता है जब आप लोगों के बीच भी खुद को खाली महसूस करते हैं। जब आपके पास बात करने के लिए लोग होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। जब आप हंसते हैं, लेकिन वो हंसी असली नहीं होती। अकेलापन एक दर्द है, एक कमी है, एक ऐसी भावना जो आपको अंदर से खींचती है। अब दूसरी तरफ एकांत। एकांत वो होता है जब आप अकेले होते हुए भी पूर्ण महसूस करते हैं। जब आपको किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से दूर हैं, बल्कि आप खुद के इतने करीब होते हैं कि आपको किसी और की कमी महसूस नहीं होती। यही सबसे बड़ा फर्क है। अकेलापन आपको खाली करता है, एकांत आपको भरता है। लेकिन सवाल यह है, हम ज्यादातर समय अकेलापन ही क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमने अकेले रहना सीखा ही नहीं है। हमें सिखाया गया है, हमेशा जुड़े रहो, हमेशा लोगों के बीच रहो, हमेशा कुछ करते रहो। लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया कि खामोशी में कैसे जिया जाता है। इसलिए जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम उसे अकेलापन मान लेते हैं। जबकि सच यह है, वही पल एकांत भी हो सकता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अगर आप अकेले होकर यह सोचते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, तो आप अकेलेपन में हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास मैं हूं, तो आप एकांत में हैं। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। यहीं से आपकी सोच बदलती है, यहीं से आपका अनुभव बदलता है, और धीरे धीरे यहीं से आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आता। इसके लिए आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला कदम, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करना। उससे भागना नहीं, उसे दबाना नहीं, बस उसे महसूस करना। शायद शुरुआत में दर्द होगा, शायद आपको लगेगा कि यह आपके लिए नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वही दर्द कम होने लगा है और उसकी जगह एक हल्की सी शांति आने लगी है। दूसरा कदम, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। उन्हें जज मत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी हैं। आप वो विचार नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उन विचारों को देख रहा है। और जब यह समझ आ जाती है तो आप अपने अंदर एक नई फ्रीडम महसूस करते हैं। अब आप अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहते। तीसरा कदम,
अपने अकेले समय को इंटेंशनली यूज करना, कुछ नया सीखने के लिए, अपने गोल्स के बारे में सोचने के लिए या बस खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। क्योंकि अगर आप अपने अकेले समय को सही तरीके से उसे नहीं करेंगे तो वही समय आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे अपना दोस्त बना लिया तो वही समय आपको बना देगा। यह अध्याय आपको सिर्फ एक बात समझाने के लिए है, अकेले होना आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक मौका है खुद को मजबूत बनाने का। तो अगली बार जब आप अकेले हों, खुद से पूछना, क्या मैं अकेला हूं या मैं अपने साथ हूं? क्योंकि यहीं से तय होगा कि आप टूटेंगे या बनेंगे। अध्याय 3, आपके अंदर की आवाज, दोस्त या दुश्मन। आप फिर से अकेले हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। अब सिर्फ खामोशी नहीं है, अब उस खामोशी के अंदर एक आवाज है, धीमी लेकिन लगातार। कभी वो आपको कुछ याद दिलाती है, कभी सवाल पूछती है, और भी आपको परेशान भी करती है। आपने उसे पहले भी सुना है, लेकिन कभी ध्यान से नहीं, क्योंकि हर बार जब वो आवाज तेज होती थी आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन आज आप भाग नहीं रहे, आप सुन रहे हैं। और अब आप सोच रहे हैं, ये आवाज आखिर है कौन? क्या ये आपकी दुश्मन है जो आपको ओवरथिंकिंग में फंसा देती है, या ये आपकी दोस्त है जो आपको सच दिखाने की कोशिश कर रही है? सच यह है, वो आवाज न तो आपकी दुश्मन है और न ही पूरी तरह दोस्त। वो सिर्फ एक आईना है। आपके अंदर जो भी चल रहा है वो उसे दिखा रही है। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है जब आप उस आवाज को समझने के बजाय उससे डरने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप अकेले होते हैं तो आपके थॉट्स कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। एक छोटा सा थॉट आता है और फिर उससे जुड़ा दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, पास्ट की गलतियों को दोहराने लगते हैं और ऐसे सिनारियोस इमेजिन करने लगते हैं जो शायद कभी होंगे ही नहीं। और फिर आप थक जाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और आपको लगता है, काश मैं ये सब सोचना बंद कर पाता। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका काम ही है सोचना। दिमाग एक मशीन की तरह है जो हर समय एक्टिव रहती है। वो आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो हर पॉसिबल सिचुएशन को एनालाइज करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस एनालिसिस में खो जाते हैं, जब आप हर थॉट को सच मान लेते हैं। यहीं पर आपको एक नई स्किल सीखनी है, सोचना बंद करना नहीं, सोच को देखना सीखना। आपको अपने थॉट्स के साथ फाइट नहीं करनी है, आपको उन्हें कंट्रोल भी नहीं करना है। आपको बस एक काम करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हों, वैसे ही अपने थॉट्स को देखिए, बिना रिएक्ट किए, बिना जज किए, बस देखते रहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आप बार बार अपने थॉट्स में खो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज हो कि मैं फिर से सोच में खो गया हूं, बस वहीं रुक जाइए और वापस ऑब्जर्वर बन जाइए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके थॉट्स की स्पीड कम होने लगी है। अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, अब आप उन्हें देख पा रहे हैं। और यहीं से एक नया रिलेशनशिप बनता है आप और आपकी इनर वॉइस के बीच। अब वो आवाज आपको परेशान नहीं करती, अब वो आपको गाइड करती है। अब जब वो कोई सवाल पूछती है तो आप उससे भागते नहीं, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जब वो आपको आपकी गलती दिखाती है तो आप गिल्ट में नहीं जाते, आप सीखते हैं। और धीरे धीरे वो आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर थॉट सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ सोचा, इसका मतलब यह नहीं कि वो सही है। आपके थॉट्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, फैक्ट्स नहीं। और जब यह समझ आपके अंदर बैठ जाती है तो आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने लगते हैं। आप हल्का महसूस करने लगते हैं, आप शांत महसूस करने लगते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो अगली बार जब आप अकेले हों और वो आवाज फिर से आए तो उससे डरना मत, उससे लड़ना मत, बस उसे सुनना और समझना। क्योंकि हो सकता है वो आवाज आपको गिराने नहीं, आपको बनाने आई हो। अध्याय 4, खुद से प्यार या खुद पर निर्भरता, असली फर्क समझो। आपने शायद हजारों बार यह सुना होगा, खुद से प्यार करो, सोशल मीडिया पर, कोट्स में, वीडियो में, हर जगह यही बात दोहराई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, खुद से प्यार करना आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस कराने का नाम है, या फिर यह कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या खुद से प्यार करना ही काफी है, या फिर आपको खुद पर निर्भर होना भी सीखना होगा? यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है।
क्योंकि सच यह है, सेल्फ लव, खुद से प्यार, और सेल्फ डिपेंडेंस, खुद पर निर्भरता, दोनों एक जैसे नहीं हैं। और अगर आप इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझते, तो आप खुद को ही धोखा दे सकते हैं। आइए समझते हैं। खुद से प्यार करना मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने अतीत के साथ। इसका मतलब है आप खुद को जज करना बंद करते हैं। जब आप गलती करते हैं तो खुद को गाली नहीं देते, बल्कि समझते हैं। जब आप गिरते हैं तो खुद को कमजोर नहीं कहते, बल्कि खुद को उठाते हैं। यह एक जेंटल प्रोसेस है, एक सॉफ्ट रिलेशनशिप है जो आप अपने साथ बनाते हैं। लेकिन यहीं एक खतरा छुपा है। कभी कभी हम सेल्फ लव के नाम पर खुद को कंफर्ट जोन में फंसा लेते हैं। हम कहते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, और फिर खुद को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपनी वीकनेसेस को जस्टिफाई करने लगते हैं, और धीरे धीरे हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। यहीं पर आती है सेल्फ डिपेंडेंस। खुद पर निर्भर होना मतलब आप अपनी खुशी, अपने फैसले और अपनी पहचान के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते। आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। कोई आपकी तारीफ करे या न करे, आप अपने काम पर कॉन्फिडेंट रहते हैं। कोई आपके साथ रहे या न रहे, आप खुद के साथ खड़े रहते हैं। यह थोड़ा टफ है, थोड़ा भी, क्योंकि इसमें आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, अपनी जिंदगी की, अपने फैसलों की, अपने इमोशंस की। लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। तो असली बात क्या है? सेल्फ लव आपको हील करता है, सेल्फ डिपेंडेंस आपको स्ट्रांग बनाता है। अगर आपके पास सिर्फ सेल्फ लव है तो आप कंफर्टेबल तो रहेंगे, लेकिन शायद स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। और अगर आपके पास सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंस है तो आप स्ट्रांग तो बन जाएंगे, लेकिन अंदर से कठोर हो सकते हैं। इसलिए बैलेंस जरूरी है। आपको खुद से प्यार भी करना है और खुद पर निर्भर भी बनना है। आपको खुद को एक्सेप्ट भी करना है और खुद को बेहतर भी बनाना है। यह दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद को माफ करते हैं, और जब आप खुद पर निर्भर होते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद को आराम देते हैं, और जब आप खुद पर निर्भर होते हैं तो आप खुद को डिसिप्लिन भी करते हैं। यही बैलेंस आपको कंप्लीट बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप खुद पर निर्भर हो जाते हैं तो आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती आपको पूरा करने के लिए। तब रिश्ते आपकी जरूरत नहीं रहते, आपकी पसंद बन जाते हैं। तब आप लोगों के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं। और यही असली आजादी है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप खुद से सिर्फ प्यार करते हैं, या आप खुद पर भरोसा भी करते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन आप सच में अकेले नहीं रहेंगे। अगर चाहो तो चैप्टर 5 में हम अटैचमेंट वर्सेस इंडिपेंडेंस को डीप इमोशनल स्टोरी टेलिंग के साथ एक्सप्लोर करेंगे, जो बहुत पावरफुल होगा। अध्याय 5, लगाव या आजादी, दिल की सबसे कठिन लड़ाई। आप किसी के साथ थे, शायद अभी भी हैं, या शायद अब नहीं हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, लगा। किसी की आदत लग जाना, किसी की आवाज की आदत, किसी की मौजूदगी की आदत, और फिर धीरे धीरे वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी जरूरत बन जाता है। आप नोटिस भी नहीं करते, लेकिन आप बदलने लगते हैं। आप अपने फैसले उनके हिसाब से लेने लगते हैं, आपका मूड उनके बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। और सबसे खतरनाक, आपकी खुशी अब आपकी नहीं रहती, वो किसी और के हाथ में चली जाती है। शुरुआत में यह सब अच्छा लगता है, प्यार जैसा लगता है, कनेक्शन जैसा लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को खोने लगते हैं। और एक दिन जब वो इंसान दूर हो जाता है या बदल जाता है, तो आपको सिर्फ उसका जाना नहीं दुखता, आपको खुद का खो जाना भी महसूस होता है। और यहीं से शुरू होती है दिल की सबसे कठिन लड़ाई। लगाव, अटैचमेंट और आजादी, इंडिपेंडेंस के बीच। लगाव क्या है? लगाव वह है जब आप किसी के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं। जब आपको लगता है कि अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। यह एक इमोशनल डिपेंडेंसी है। आप उस इंसान से सिर्फ जुड़े नहीं होते, आप उन पर टिके होते हैं। अब दूसरी तरफ आजादी। आजादी का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आप किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन खुद को खोए बिना। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान बचाकर। आप किसी को अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी नहीं। यही हेल्थी कनेक्शन है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि दिल लॉजिक नहीं समझता, दिल बस फील करता है।
और जब वो किसी से जुड़ता है तो पूरी तरह जुड़ जाता है। यहीं पर आपको खुद को संभालना पड़ता है। आपको खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं इस इंसान को चाहता हूं या मुझे इसकी जरूरत है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चाहत में आजादी होती है, जरूरत में डर होता है। चाहत में आप खुश रहते हैं, जरूरत में आप खो जाते हैं। और जब आप किसी को जरूरत बना लेते हैं तो आप खुद को कमजोर बना देते हैं। आपका कंट्रोल, आपकी शांति, आपकी पहचान, सब कुछ उस इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। लेकिन जब आप आजाद होते हैं तो आप किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं आप खुद को नहीं खोएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, बहुत होगा। लेकिन आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद को पकड़ रखा होगा। यह बैलेंस बनाना ही असली कला है। प्यार करना, लेकिन खुद को खोना नहीं। जुड़ना, लेकिन टूटना नहीं। किसी के साथ रहना, लेकिन खुद के साथ भी रहना। और यह तभी पॉसिबल है जब आप पहले से ही खुद के साथ कंप्लीट हों। जब आप अकेले रहना सीख चुके हों। क्योंकि जो इंसान अकेले खुश रह सकता है वही इंसान सच्चा प्यार कर सकता है। क्योंकि वो किसी को पकड़कर नहीं रखता, वो सिर्फ साथ चलना चाहता है। तो अगर आप आज किसी से जुड़े हैं तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह प्यार है या सिर्फ एक डर अकेले रह जाने का? क्योंकि जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हैं वो रिश्ता आपको पूरा नहीं करता, वो आपको खत्म कर देता है। और जिस रिश्ते में आप खुद को पाए रखते हैं वही रिश्ता आपको सच में जीना सिखाता है। अध्याय 6, खामोशी में हीलिंग। जब आप खुद को ठीक करना शुरू करते हैं, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। न कोई खून, न कोई निशान, फिर भी वो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। आप मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ होता है। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी कहानी, कोई ऐसा दर्द जिसे आपने कभी ठीक से महसूस ही नहीं किया। आपने उसे दबा दिया, इग्नोर कर दिया, या फिर खुद को इतना बिजी कर लिया कि उसे महसूस करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है, दर्द को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होता, वो बस अंदर गहराई में चला जाता है। और फिर एक दिन जब आप अकेले होते हैं वो वापस आ जाता है। थोड़ा भारी, थोड़ा गहरा, और पहले से ज्यादा सच्चा। और यही वो पल है जहां से आपकी हीलिंग शुरू हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फिर से भागते हैं, फिर से खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर से उस दर्द को दबा देते हैं। क्योंकि हमें लगता है अगर हमने उसे महसूस किया तो हम टूट जाएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। आप तभी टूटते हैं जब आप खुद को महसूस करने से रोकते हैं। हीलिंग का पहला स्टेप है रुकना, भागना बंद करना, और अपने अंदर जो भी है उसे आने देना। शायद आप रोएंगे, शायद आपको गुस्सा आएगा, शायद आपको अपने आप से शिकायत होगी। यह सब नॉर्मल है, क्योंकि आप पहली बार अपने दर्द को स्पेस दे रहे हैं। आप उसे दबा नहीं रहे, आप उसे सुन रहे हैं। और यही सबसे जरूरी है। खामोशी वही जगह है जहां हीलिंग होती है। क्योंकि शोर में आप खुद को नहीं सुन पाते, लेकिन खामोशी में आप खुद से छुप नहीं सकते। और जब आप खुद से छुपना बंद कर देते हैं तब आप खुद को ठीक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हीलिंग कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है। यह टाइम लेती है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम। कभी आपको लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, और फिर अचानक वही दर्द वापस आ जाएगा और आप सोचेंगे मैं फिर वहीं आ गया। लेकिन सच यह है, आप पीछे नहीं जा रहे, आप गहराई में जा रहे हैं। आप उस दर्द को लेयर बाय लेयर समझ रहे हैं। और हर बार जब आप उसे महसूस करते हैं आप थोड़ा और हल्के हो जाते हैं, थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। हीलिंग का मतलब यह नहीं है कि दर्द खत्म हो जाएगा। हीलिंग का मतलब है दर्द अब आपको कंट्रोल नहीं करेगा। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो उसे गिराना आसान नहीं होता। तो इस सफर को यहीं खत्म मत समझिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, हर दिन खुद को सुनिए, हर दिन खुद को समझिए। क्योंकि दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन सबसे कीमती चीज आपको खुद से ही मिलेगी। और अंत में, जिस दिन आपने अकेले रहना सीख लिया उस दिन आपने जीना सीख लिया। अंतिम संदेश, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने सिर्फ यह किताब नहीं पढ़ी, आपने खुद से मिलना शुरू किया है। याद रखिए, अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है। जब आप खुद के साथ खड़े रहना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई कमी आपको तोड़ नहीं सकती। तो अगली बार जब आप अकेले हों, डरिए मत, क्योंकि आप अकेले